मारा तुम्हारा? कृष्ण क्या हुआ? कृष्ण चोट कैसे? ये चोट गुंडे लोग आया है मार दिया है। कहाँ पे आए थे गुंडे? घर में घर तोड़ दिया। क्यों घर मारा क्यों? मारा था ऐसे में बहुत 20 साल से मकान में रह रहा हूँ। जो मकान मालिक है ना वो दे के गया था, सेवा बर्दाश्त किया कहते तू रख ले। जब बीमार था मरने लगी तो कोई नहीं आया था। अभी गुंडे लोग का तो मेरा है मेरा है। उसकी लड़की भी दे के चला गया। उसकी एक लड़का का विदेश में रहते हैं। कौन है, कौन जिसने मारा आपको? मारा है वो गग्गी है अच्छा। और वो है लाली है, एक वो है बच्चन है। बच्चन से 6-7 बंदे लेके आए थे। सारा वीडियो था। बहुत आदमी के लेके आया, कम से कम 20-25 आदमी के लेके आया। मार दिया, घर तोड़ दिया। मेरा नाम अंजलि है। क्या हुआ क्या है? आज दोपहर को मतलब कि 1:30 बजे के करीब मैं घर पे थी। मेरे 2 भाभियाँ थी साथ में। तो ना मतलब कि एक बंदा आया सरदार, वो कहता कि हमने बिल चेक करना है, जिसमें कि मीटर चेक करने की वो मीटर चेक किया नहीं। वो बहाना मार के अंदर आया। हमने दरवाज़ा खोला पर वो फिर पूछने लगा तुम्हारे घर में कितने मेंबर, यहाँ कौन रहता है। तो मैंने इतनी बात सुनकर मैंने कहा भैया कोई घर पे है नहीं, आप लोग घर बाहर जाओ, जब घर वाले आएंगे तो आप घर में आना। तो उसके बाद कह रहे थे घर में कहाँ है बड़े। तो मैंने बोला मम्मी गई है माता पे मत्था टेकने, तो वो जब कल आएंगे तो कल आप दोबारा आके पूछ लेना। तो फिर 2 बजे के बाद इन कम से कम 10-15 लड़के साथ में, वो सरदार भी था, एक लड़की थी, वो सारे आके घर में खिलारा मचाया। मेरे घर में सामान जितने भी पड़े हुए थे उन्होंने ट्रक मंगाकर ट्रक में सारे डालकर सामान, ट्रक में डालने के बाद सारा सामान को उतल फुतल करके उसमें फेंक दिया। फिर उसके बाद लड़की ने मेरे साथ हाथापाई की, जिसमें मेरे यहाँ पे चोट लगी है। मेरे लड़कों ने हाथ पकड़ के मरोड़ा है, जिस पे मेरे पीठ पे डंडे भी मारे, वो मेरे पेन हो रहा है। उनके खिलाफ मैंने पर्चा भी करवा दिया है। उसके बाद उन्होंने जो सामान था हमारा जो उठाया हुआ सारे वहाँ प्लाट में एक कूड़ेदान की जगह फेंक दिया उन्होंने। कौन थे वो लोग? उनका नाम जग्गी है, जो मेन है। कह रहा था हमारा घर है, क्योंकि हम 20 साल से उस घर पे रह रहे हैं। जी माता जो थी हम उनकी सेवा पानी, मेरी माँ ने लैट्रिन बाथरूम, जब वो बीमार थी बेड पे पड़ी हुई थी, तो मतलब कि जब उनकी सेवा पानी किया तो मेरी मम्मी को ये कह के गए थे कि बेटा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उस घर पे रहो। तो जो इनका बेटा इंग्लैंड में है वो इंग्लैंड में ही है, वो आए नहीं। तो उसके बाद फिर उनके पता नहीं कौन रिलेटेड रिश्तेदार है, वो हमारे घर पे कभी 2 बंदे भेज रहे, कभी 6 बंदे भेज रहे, कभी 5 बंदे भेज रहे हैं। आज तो उन्होंने 10-12 लड़के आए और मेरे पे हमला किया। मेरे बच्चे मेरी 10 महीने की बेटी है, उसको भी धक्का मारा, उसकी भी चोट को बहुत लगी है, पर उसको अभी इस टाइम दादी के घर छोड़ के आई हूँ मैं। कितने लोगों को मारा? मेरे को मेरी भाभी को पकड़ लिया। फ़ोन मैं जब बाहर जा रही थी तो हमें बाहर जाने नहीं दिया, मेरा फ़ोन बंद था। मेरा मतलब फ़ोन बंद होने के बावजूद हमें बाहर नहीं जाने दे रहे, किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। हमें घर में ना बंद कर लिया दरवाजे पे। लड़की ने मेरे को थप्पड़ मारा, पेड़ पे 4-5 लाते मारी। तो मेरा फ़ोन जो था वो भी चोरी हो गया है। कुछ सामान इम्पोर्टेंट था वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ सामान कूड़ेदानों में इन्होंने फेंक दिया है। उसके बाद हमें अभी कहीं भी नहीं, हम बाहर ही घूम रहे हैं। किसी को ज़्यादा चोट भी लगी है? मेरी मम्मी को लगी हुई है चोट यहाँ पे, उन्होंने पता नहीं क्या मारा है। यहाँ सारा ब्लड सारा मुंह फाड़ दिया यहाँ से। हमलावर कौन कौन थे? हमलावर में 15 बंदे थे, जिन्होंने मेरे को, मेरी भाभीियों को, मेरे साथ 4 छोटे बच्चे थे। 4 में से एक लड़का थोड़ा 12-13 साल का था। तो वो तो क्या करता, वो रोई जा रहा था। मेरी 2 भाभियाँ थी है ना, वो हटाई जा रही हैं। लड़की मेरे पे मार रही थी, तो मैं उल्टा जब मारने लगी तो 4-5 लड़के उल्टा मेरे पे ही हमला करने लगे। मेरे को जो पीछे से डंडे मारे हैं, बहुत दर्द हो रही है, बैक पे भी मारा है। जिसका नाम, हाँ, मैं 15 लड़के की शक्ल, जिसने भी मेरे पे हमला किया, मैं उस 15 लड़कों की मैं शक्ल नहीं बोल सकती। 15 को मैं अच्छी तरह से जान सकती हूँ। कोई वीडियो में, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद था। फ़ोन बंद होने के कारण ना मेरे को कोई कांटेक्ट करने दे रहे थे, ना मुझे बाहर निकलने दे रहे थे। इस वजह से मेरे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने सामान हमारा घर के बाहर फेंका तो उसके बाद जब ये लोग चले गए, फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन की, मम्मी को बताई। तो मम्मी फटाफट वहाँ से काली माता मंदिर वहाँ मत्था टेकने गए थे, तो उधर से जल्दी आए। तो मम्मी पापा गए, तो फिर मम्मी कह रहे थे पर्चा करवा के आओ। मैं जब पर्चा करवा के आई तो मेरे पीठ पीछे मेरे पापा, मम्मी को भी, मेरे पापा को इतना मारा और मेरी मम्मी को तो यहाँ से खून सारा जाबड़ा हिलाया हुआ है। दरखास्त कहाँ पे दी है?
दरगाह बड़ी हैबोवाल पुलिस थाना, वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे भी फ़ोन किया तो वहाँ पे पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं की। उनको मैंने 10 बारी कॉल किया कि सर जाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि मेरे मम्मी पापा अकेले घर पे, आप ना जाके उनको देखो। क्योंकि उनको फ़ोन उठाया, ये पूछ रहे कहाँ बोल रहे हो, किधर बोल रहे हो। इन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया, फ़ोन काटते मेरे 2-3 बारी कॉल करने के बावजूद, जब तक फिर हम थाने गए, मेरे पापा मम्मी और उस मेरे जो एक रिश्तेदार में है मेरा, मतलब बहन के रिश्ता किया है, वो मंगेता है, वो आया, फिर थाने लेके गया। उसको चोट लगी थी, थाने वाले कह रहे हैं कि रिपोर्ट करवाओ, पर्चा करवाओ, फिर उसके बाद मतलब जो होएगा हम कार्रवाई करेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं? मांग कुछ नहीं, बस ये चाहती हूँ कि जो मेरे माँ बाप को मारे हैं उनको इंसाफ दीजिए, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सामान सब घर के बाहर? हाँ, हमारा सामान भी बहुत सारा गायब हुआ है। मेरा आईफोन 14 था तो मेरा वो भी नहीं मिल रहा है। घर में कुछ कैश पड़े हुए थे, गहने पड़े थे, वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने अलमीरा था, सारा सामान उठा के उन्होंने पता नहीं। घर खाली कि घर में रहोगे? कहाँ रहोगे? हम अब चाहते हैं अपने घर में रहे। हमें माता दे के गई है, हमने उनका सेवा किया, पोटी बाथरूम जितने भी आ रहे थे हमने उसकी देख रेख की है। वो कह रहे थे जब इंग्लैंड से लड़का आएगा तो वो आएगा तो दे देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप हमारे बच्चे की तरह रहो। मतलब आपका अपना घर नहीं है? हमारा अपना घर नहीं है। हमने जो माता की सेवा किया था, माता ने ये हमें दे के गए थे गिफ्ट में कि तुम बेटे, आप मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लुधियाना में कोई था, कौन भेज रहा? उनके कोई रिश्तेदार में वो कह रहे थे कि मेरे ना ये मासी का घर है तो तुम खाली कर दो भी, ये वो है। तो हमने कहा कोई बात नहीं भैया, हम खाली कर देंगे भी, आप बयाना में नाम है तो दे दो, हम चले जाते हैं। हमलावरों में से किसी का नाम जानते हैं आप? हाँ जी, मैं जानती हूँ। एक का नाम मेन जो है जग्गी है, वो जो मासी का बेटा बोल रहा था, वो उसके बाद दिखा नहीं मुझे, ठीक है। उसके बाद लाली आ गया, और एक नाम भी बिल्ला, एक लड़की थी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी, उसने गग्गी भी है जो मेन है, जो लड़का है बिल्ला है ना, वो सब। पवन लड़का भी है, नेता पवन लड़का जो नेता है, उन्होंने वो सब थे फिक्स सेना का। तो उन्होंने भेजे थे। मेरी मम्मी पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो मैं चाहती हूँ बस कि मेरे माँ बाप जो जिनको चोट लगी है उनको इंसाफ दीजिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है जी। क्या हुआ क्या है? सर मैं चंडीगढ़ थे ड्यूटी में, मैं घर में सारे बच्चे को घर में था। उसके बाद सारे कम से कम 15-20 बंदे आए, सबको उठा करके सामान कहाँ ले गया न ले गया कोई पता नहीं। मेरे बच्चे को भी अपहरण करके लेके गया, अभी सब पता नहीं कहाँ है नहीं है। सारे सामान घर में 3 बहू था, तीनों को 3 तोला सोना था, 5 लाख रुपया पड़ा हुआ था अनबारी में। सारे सामान हमारे कोर्ट में केस चल रही है प्लाट के ऊपर। उन्हें स्टेट में थाना में दे के आया था बोबल, देने के बाद भी थाना वाला मिला हुआ है। मैं 3-4 बार रिपोर्ट किया, कोई सुनवाई नहीं किया। क्यों हुई? क्यों लड़ाई? क्यों लड़ाई इसलिए हुआ कि मैं घट्टोघट्ट 2006 से मैं यानी 15-20 साल से वहाँ रहता। मकान मालिक है, पिंड उसका यूपी का है, आंटी था। अच्छा जी। बहुत सीधा सपटा था। उसका लड़का ड्राइवरी करता था, प्रीतम सिंह। 2 लड़का है, एक विदेश में रहता है सर। उन्हें दे के गया मेरी वाइफ की कि जब तक मैं हूँ तब तक तू मेरा सेवा कर, ठीक है ना। मैं चले जाऊँगा, मर भी जाऊँगा तो मेरा लड़का का कागज दिखाएगा तो तुम खाली कर देना, दे देना लड़का को, ठीक है सर। उन्हें ज़बरदस्ती ना, इसको मैं जानता भी नहीं हूँ। बाद में कहा कि मेरा मासी है, ये है वो, तो खाली कर दे। हमसे तनख्वाह महीना लेते गया ये लोग ठग ठग करके हैं। इसका नाम है बचना, ठीक है ना। उसके बाद में जाकर के हमने पता लगा कि ये लोग फॉरवर्ड है बंदे सारे। हमने देना पैसा बंद कर दिया सर कि भाई जब मालक आएगा तो हमसे हिसाब जोड़ कर मांगेगा, हमने दे देंगे, कागज दिखाएगा, हमने खाली कर देंगे, हमें कोई लालच नहीं है, ठीक है ना। ये लोग फॉरवर्ड मिलकर सारे मिल करके हमको फैमिली के ऊपर अटैक किया। करीब 15-20 दिन पहले पीछे से 4 बंदे अंदर अटैक कर गए, छड़ते वाले टपके 2 बंदे अंदर गए। कौन है? कौन लोग? वो लोग है बचना नाम के बंदे हैं, ठीक है सर। उसका नाम है, कम से कम 25 बंदा आज लेके आया था। आज मेरे 2 बहू गायब है, अभी तक पता नहीं है कहाँ पर है, नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद में अभी जीसीपी मंगा करके पीछे तुड़वा दिया। हमको बहुत मार मारा, इतना मार मारा, मेरी फैमिली को मारा, मुंह से खून गिरा। मैं थाना में रिपोर्ट दिया, थाना वाला कोई सुनवाई नहीं किया,
ठीक है ना, जबकि कोर्ट का स्टे मैं दे रखा हूँ। वो भी कहता मुझे नहीं पता। ठीक है सर, मैं कोर्ट में केस चल रही है, स्टे दे रखा हूँ, स्टे जज की, और घर तोड़ दिया, सारा सामान गायब है, पैसा कौड़ी जितना जेवर सारा गायब है। गग्गी एक के नाम है बचना, एक मालक का नाम है बचना, जो मालक कहलाता है अपने आप को। दूसरा शिवसेना का क्या नाम था, सर भूल गया था, शिवसेना नेता का पवन था, वो शिवसेना का नेता भी था पवन। अच्छा। ठीक है सर, वो भी हमको लाते जूते से मारा, गला काटा बहुत ज़्यादा। मैं कहा कि जाता हूँ कमिश्नर साहब के पास, रिपोर्ट कराऊंगा। ठीक है ना, थाने वाला को भी मैं सामने बोला कि मैं जाता हूँ कमिश्नर साहब के पास, पेश करूंगा कागज सारा, लेकिन कोई थाना वाला सुनवाई नहीं किया सर। मैं फैमिली को लेकर के आया हूँ सिविल में अभी पर्चा कराने के लिए। हम यही पूरा न्याय चाहता हूँ, जो ये लोग पर कानूनी कार्रवाई हो और न्याय मिले।